नमस्कार। ये वीडियो बिकॉज ये पिछले 3 महीने से 4 महीने से बहुत चर्चा चल रही है, महंगाई महंगाई महंगाई। और देखिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ, थोड़ा प्रिविलेज हूँ, अच्छी जगह पढ़ने चला गया तो एक अच्छी जॉब करी, अच्छा बिजनेस करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को कभी आम जनता नहीं कहता। आई बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। लेकिन फिर भी जब पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो जाता है और अपनी रॉयल एनफील्ड चलाने के लिए, मतलब एक 10 किलोमीटर का चक्कर काटने के लिए जो पहले 40 रुपये लगते थे, 80 रुपये लगते हैं, क्योंकि उसकी एवरेज भी 20 की होती है, तो चुभता है, चुभन होती है और कभी कभार मन करता है छोड़ दो, मतलब वेला गेड़ी नहीं मारनी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 आइटम को छोड़ के, विच इज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी या पाइप गैस और खाने का तेल, खासकर सरसों का तेल जो हम जो यूज करते हैं, उसके अलावा महंगाई कहाँ है। देखिए, जब से शायद मैंने होश संभाला है, एटलीस्ट पिछले 15 साल से मैं कह सकता हूँ, चीनी का रेट तब भी 40 रुपये किलो था, आज भी 40 रुपये किलो है। दूध हर साल 2 रुपये लीटर बढ़ता है, जो कि बहुत नॉमिनल है। देखिए, जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो बेसिक इन्फ्लेशन तो होगी ना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तनख्वाहें हर साल 10%, 15%, 20% बढ़े, तो बाकी सब चीजें भी तो 5% तो बढ़ेंगी ना, 5 से 10%। तो 10% एनुअल ग्रोथ और महंगाई इज एक्चुअली नॉर्मल, राइट। 6-7% इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं। सो दूध अगर 46-48 हुआ तो बेसिकली 5-5.5% बढ़ा, नॉट बैड इन 1 ईयर। तो मैं 2 आइटम ले रहा हूँ, सुबह से शुरू करते हैं। सुबह की चाय पीने के लिए आपको चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। चाय पत्ती मैं 3-4 नाम ले रहा हूँ। एक टाटा अग्नि चाय आती है, वो 2 साल पहले 200 रुपये किलो थी, आज भी 220 रुपये किलो है। टाटा प्रीमियम 300 रुपये किलो थी, 300 रुपये किलो है। और इस तरह काफी सारी चाय। ऑफकोर्स आप हाई एंड चाय लेती हैं उसके हिसाब से, लेकिन कोई चाय का रेट डबल नहीं हुआ है, या 50% का 10% बढ़ा है 2 साल में, विच इज अगेन 5% ग्रोथ। चीनी तो बढ़ती ही नहीं है, दूध 5% बढ़ा है। फिर आप नाश्ते पे आ गए, आपको परांठे खाने हैं, कुछ भी खाना है, सबसे सस्ता आटा 22 रुपये किलो। 5 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है। ऑफकोर्स 40 रुपये किलो का आटा भी आता है, 30 का भी, 36 का भी। ये चक्की वाले बोलते हैं ये एमपी का डेटा आटा है, ये पंजाब का आटा है, लेकिन आज भी 22 रुपये किलो आटा आपको मिलता है। ठीक है जी। आपको पकौड़े खाने हैं तो वही बेसन, वही 90-80 रुपये किलो। मैदा सूजी वही 50-60 रुपये किलो। सेम रेट चल रहे हैं। चावल आपको 20 से भी, पहले भी 20 रुपये शुरुआत थी, आज भी 20 रुपये शुरुआत है। ऑफकोर्स जो 100 रुपये किलो चावल खाते हैं उन्हें महंगाई का वैसे फर्क नहीं पड़ता चलता। आप फल सब्जी पे आ जाइए, कल ही की बात है, दिल्ली में भिंडी 20 रुपये किलो बिक रही थी, और हरी सब्जी है, बहुत पौष्टिक सब्जी है। आप रोज 1 किलो खा लो 20 रुपये की भिंडी, क्या बुरा है। सिमिलरली आप फ्रूट्स की बात कर लो, केला लगता है जब से मैंने पैदा हूँ 30 रुपये का ही आधा दर्जन आता है, आज भी वही रेट आ रहा है। तो आप फल सब्जियों को देख लीजिए, आप किचन के अंदर सारे सामान देख लीजिए, सिर्फ खाने के तेल को छोड़ के, और आप 4 आइटम को छोड़ दीजिए, कहाँ महंगाई है। तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सुबह शाम महंगाई 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 की रट। और ये सिर्फ केंद्र सरकार को मैं नहीं कह रहा, हर राज्य में राज्य सरकारें भी चल रही, कहीं महंगाई नहीं है। एक्चुअली अच्छा प्रॉब्लम है, इन 5 आइटम को छोड़ के महंगाई है ही नहीं। रेट क्योंकि बढ़ी नहीं रही है, क्योंकि डिमांड इज लो, सप्लाई इज हाई, तभी तो किसानों की आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। देखिए, जब तक चीनी 40 रुपये किलो रहेगी, मैं हमेशा डिस्कशन में बोलता हूँ, तक गन्ना किसानों को गन्ने का रेट एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा। ये चीनी तो मेरे हिसाब से अब तक 60 रुपये किलो हो जानी चाहिए थी ना। वो चीनी अगर 40 की 40 ही अटकी हुई है, तो कैसे, मतलब शुगर मिलों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी वेजेस बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन चीनी 40 रुपये अटकी हुई है। तो जब तो चीनी 40 रुपये अटकी रहेगी, तब तक कैसे काम होगा। ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन में लोग मुझे कहते हैं कि रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं, आयरन का रेट। मैंने भी आपको बिल्कुल एक होम का बताया, राइट। अगर आप डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ भाई ये आइटम है घर की, जो 1 साल पहले ये रेट था, आज ये रेट है। तकरीबन सबका रेट सेम चल रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल हो गया या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हो गया, उसमें मैं नहीं कह सकता कि आयरन का रेट कितना बढ़ गया, या स्टील का रेट कितना बढ़ गया, या सीमेंट की बोरी कितनी बढ़ गई है। बट जो घर की ग्रोसरी किचन की आइटम है, फ्रूट वेजिटेबल एंड ऑल द ईटेबल, कपड़ों की आप बात कर लीजिए, मतलब ठीक है, पहनने वाले 5,000 का जूता ही पहनते हैं, लेकिन 500 रुपये में जूता पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। तो आपको क्या ऐसी चीज लगती है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोकल रोड पे आप जाते हो, 10 रुपये का समोसा पहले मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने 10 का 12 कर दिया है। तो इससे ज्यादा क्या फर्क है बताइए आप। तो 5 आइटम को अगर आप छोड़ दीजिए, और वही 5 आइटम सरकार क्यों बढ़ाती है, क्योंकि शायद वो सरकार के लिए सबसे आसान है टैक्स कलेक्शन करने के लिए। देखिए, ये भी खुल के बात है, बेकार की बात है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से मैच कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब भी
किसी भी सरकार के पास बजट का इशू होता है, फंड्स उनके मैनेज नहीं हो पा रहे होते, पेट्रोल डीजल पे, एलपीजी पे, सीएनजी पे टैक्स बढ़ाना सबसे आसान है क्योंकि उसकी कलेक्शन सबसे आसान है। और तभी महाराष्ट्र में दिल्ली से भी 10 रुपये लीटर तेल ज़्यादा चलता है, राजस्थान में ज़्यादा चलता है, क्योंकि उन स्टेट्स को और रिक्वायरमेंट है टैक्सेस की, वो और बढ़ा देते हैं। सो इन पांचों को छोड़ के महंगाई बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिर्फ अदब से ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई का रट लगाना बंद कीजिए। उन मुद्दों पे मीडिया को बात करनी चाहिए जो जेन्युइन मुद्दे हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है, पर्सनली स्पीकिंग कहता हूँ कि महंगाई एक्चुअली इतनी कम है इसलिए किसानों को या जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको वो नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए। देखिए जो 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 पशुपालन करते हैं उनको कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा रेट जब तक रिटेल में दूध का रेट नहीं बढ़ेगा, राइट। जब तक रिटेल में चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा तब तक आप उसको बैक कैलकुलेट करके गन्ना किसान को एक्स्ट्रा गन्ने का रेट कैसे देंगे। जब तक 22 रुपये किलो का आटा कम से कम 30 रुपये किलो का नहीं हो जाएगा तब तक आप गेहूं में एमएसपी कैसे बढ़ाएंगे। मैं तो एक बार हंसता हूँ कि गेहूं पे एमएसपी है 19 रुपये किलो, मतलब 19 रुपये किलो में आदमी कच्चे गेहूं खरीद रहा है मतलब मंडी में, और 22 रुपये का आटा रोड पे मतलब बाजारों में बिक रहा है। सोचिए आप, मतलब इतनी लंबी वैल्यू चेन सिर्फ 3 रुपये किलो में काम चला रही है। सच्चाई तो ये है। तो 22 रुपये किलो के आटे को 80 रुपये का होना बहुत जरूरी है, 30 रुपये का होना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक ओवरऑल ग्रोथ नजर आए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हमारा तो इन्फ्लेशन इज टू लो, बहुत कम है। खाने पीने की चीजें तो बिल्कुल ही महंगी नहीं हो रही है उन 3 चीजों को छोड़ के। उसमें भी खाने की तो एक ही चीज है, सिर्फ सरसों का तेल सुबह शाम नजर आता है, उसी का हम रोना या सारी मीडिया रोती रहती है। तो इस चीज को ध्यान से सोचिए। और फिर भी आपको लगता है कि भाई 10 आइटम है जो ऐसे बढ़ी है, प्लीज गिव मी फीडबैक ऑन दी कॉमेंट। मैं बिल्कुल उसके बारे में भी रिसर्च करूंगा और आप सबके साथ खुल के शेयर करूंगा। धन्यवाद।